यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है दोस्तों, जिसने सबको चौंका दिया है। यह फैसला नोटबंदी पर सुनाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के समर्थन में फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर कहा है कि नोटबंदी जो फैसला लिया गया, जो आधी रात को आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एकदम से घोषणा कर दी कि अगले दिन से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, मान्य नहीं होंगे, अवैध करार दे दिए जाएंगे, वो फैसला एकदम सही था और उस फैसले को नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। इस बड़े फैसले में और क्या कुछ कहा गया है आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे सब दंग रह गए हैं, सब चौकन्ना रह गए हैं। यहां दोस्तों नोटबंदी, ये नोटबंदी जो शब्द है, इस शब्द से वो दिन याद आता है जब एटीएम के बाहर हजारों की तादाद में कतारों में लोग खड़े रहे, लाइनों में खड़े रहे और उस लाइन में खड़े खड़े कई लोगों की मौत हो गई। आज उसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, स्क्रीन पर आपको मैं एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया है। 2016 में नोटबंदी हुई थी। 4 जज ने हामी भरी है इस पूरे फैसले पर कि 4 जज ने बताया है कि फैसला बिल्कुल सही रहा। केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही था, किसी भी मायने में गलत नहीं था। जबकि एक जज ने फैसले को गलत बताया है और 4-1 से ये पूरा फैसला सही साबित कर दिया गया। इस पर मुहर लगा दी गई कि इस फैसले को खत्म नहीं किया जाएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। केंद्र सरकार ने जो किया था उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई का वीडियो सामने आया दोस्तों, महज 10 सेकंड का ये वीडियो है। इसमें किस तरीके से वकील और जज दोनों नजर आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लाइव वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो है। आपको वीडियो दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला आना था और फैसले में क्या कुछ आया है ये मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूं। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि 2016 में फैसला मामला ये था कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो अगले दिन से चलन में नहीं रहेंगे। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी। 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट है दोस्तों, उनको बंद करने का फैसला जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब मुहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले को जितनी भी चुनौती देने वाली याचिकाएं लगाई गई थी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि ये जो फैसला है ये जनता के हित में नहीं था। एक दिन पहले ये फैसला लिया गया, अगले दिन से इसको लागू करने के लिए बोल दिया गया और उसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ। ना सिर्फ काफी लोगों को नुकसान हुआ बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई। इसको लेकर लगभग 58 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो 58 की 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा है कि इस पूरे फैसले को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि ये एक आर्थिक फैसला था, इसीलिए इसको बदलने के लिए हम नहीं कहेंगे। जो भी केंद्र सरकार ने किया था वो सब कुछ हर एक मायने में सही था, ये कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरी बेंच में कौन कौन से जज शामिल थे और किन जज ने इस पूरे फैसले से असहमति जताई है वो भी देखिए मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। इस खबर के मुताबिक जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस BV नागारत्ना की बेंच ने यह पूरा फैसला सुनाया है। जबकि जस्टिस BV नागारत्ना जो है महिला जस्टिस हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से, इस पूरे फैसले से असहमति जताई है और असहमति जताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों देखिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर मैं न्यूज़ 24 का ट्वीट दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक BV नागारत्ना ने इसे RBI अधिनियम की धारा 26(2) के तहत सिफारिश के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह कहा है कि आप RBI के फैसले के बाद यह फैसला लेते हैं, मतलब आप
आरबीआई के पास देखिए ये अधिकार नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला ले सके कि अगले दिन से जो करेंसी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला था और उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ ये मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि आरबीआई ने ये फैसला अकेले नहीं लिया, क्योंकि आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से ये फैसला बाहर था, इसीलिए उसने बाकायदा केंद्र सरकार की राय इस पर मांगी और केंद्र सरकार की राय के बाद आरबीआई ने इसे सही ठहराते हुए पूरा जो फैसला है उसको लागू कर दिया। तो बीवी नागारत्ना का कहना है, जो कि जस्टिस है इस पूरे मामले में, एक जस्टिस नहीं है जिन्होंने असहमति जताई है, उनका कहना है कि सिफारिश के रूप में इसको नहीं माना जा सकता है। 24 घंटे के अंदर ये पूरी कवायद की गई। 24 घंटे पहले सरकार का प्रतिनिधि सामने आता है, वो कहता है कि अगले दिन से 500 और 1000 के नोट जो है प्रचलन से बंद हो जाएंगे, चलन में नहीं होंगे और अगले दिन से ये नोट जो है ये महज एक कागज के रूप में, रद्दी के रूप में पाए जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा कि इस पूरे फैसले के बाद किस तरीके से 500 और 1000 के नोट नालों में, नदियों में पाए गए दोस्तों, और उसको किस तरीके से बहा दिया जा रहा था, कचूमड़ बनाकर उसका लोग जो है सड़क पर फेंक दे रहे थे क्योंकि मान्य नहीं थे वो नोट। तो ये हालत हो गई थी और क्या क्या नुकसान हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन बीवी नागारत्ना ने साफ तौर पर इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि 24 घंटे के अंदर ये पूरी कवायद की गई और ये विमुद्रीकरण कानून के माध्यम से किया जाना था। अगर ये फैसला लिया जाना था तो डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से, डिमोनेटाइजेशन का जो कानून था उसके माध्यम से अगर ये फैसला लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, जबकि ये जो फैसला है ये गजट अधिसूचना के माध्यम से लिया गया। यहाँ दोस्तों वो कहती नजर आई है कि जिस कानून के तहत ये फैसला लिया जाना था उस कानून के तहत नहीं, बल्कि गजट अधिसूचना के तहत ये पूरा मामला सामने आया और फैसला लिया गया, अगले दिन से इसको लागू कर दिया गया। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि देखिए नोटबंदी का जो फैसला है वो बेशक सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है कि उस फैसले में कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था, लेकिन इस फैसले से जिनका नुकसान हुआ, जिनकी मौतें हुई, उनके बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है दोस्तों। और ये सवाल देखिए पूछे जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस फैसले को सही ठहराया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या CMIE, जो दोस्तों CMIE यानी देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो रिपोर्ट जारी की थी, मैं आपको TV9 का आर्टिकल इस वक्त देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये आर्टिकल देखिए आप, और इस आर्टिकल में वो सारे नुकसान लिखे हैं दोस्तों जो कि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में सामने आए हैं। देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें बताया गया कि 33 लोगों की मौत हुई नोटबंदी की वजह से, 15 लाख लोगों की नौकरियां गई, 4 महीने के भीतर में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई दोस्तों, ये सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के फैसले की वजह से नोटबंदी के बाद अगले 4 महीनों में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, 86% करेंसी जो है महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई, 61,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात की गई, 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ नोटबंदी की वजह से। भारतीय बैंकों की अगर मैं बात करूं कि भारतीय बैंकों को कितना नुकसान हुआ, तो 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय बैंकों को हुआ। अर्थव्यवस्था को 1.28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नई करेंसी छापने में 17,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 33 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, या तो सदमे की वजह से, जिस दिन ये फैसला सामने आया कई लोगों ने सदमे की वजह से अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि कई लोगों के घर में बच्चियों की, लड़कियों की, लड़कों की, सबकी शादी होनी थी। अगले दिन पिता को यह नहीं मालूम था कि वो पैसे कहां से चेंज करवाएंगे। बैंक के बाहर गए, ATM के बाहर गए तो लाइनें लगी हुई थी, उस लाइन में खड़े खड़े कई लोगों की मौत हो गई, जान गंवा दी लोगों ने। और सरकार इस वक्त कोर्ट इस फैसले को सही बता चुका है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे, देखिए जैसा ये आंकड़े सामने आए इस पूरे रिपोर्ट के मुताबिक, तो कुछ
जो मौत है वो बैंकों के बाहर खड़ी जो लाइन लगी थी उसमें खड़े खड़े भी लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में सुसाइड के केस भी सामने आए थे। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या के केस भी सामने आए थे। सुसाइड किया था कई लोगों ने। एटीएम के बाहर जो भीड़ है वो कई बार बेकाबू हो गई, उसकी वजह से पुलिस ने लाठी डंडे चलाए, तो लाठी डंडे खा के करेंसी बदलवाने की कोशिश लगी है लोगों को। और 2016 में की मैं बात बता रही हूँ जब नोटबंदी का फैसला सामने आया था। तो जैसा मैंने आपको बताया 15 लाख की नौकरी गई, 60 लाख लोग, अगर मान लीजिए कि किसी भी परिवार में एक शख्स जो है वो कमाने वाला है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 60 लाख लोगों के मुंह से निवाला छिन गया था नोटबंदी के फैसले की वजह से। दोस्तों, कैशलेस इकोनॉमी की बात सरकार ने की कि अगर नोटबंदी हो जाती है तो कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, जबकि इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 76% लोग अभी भी पैसों से, नगद से लेन देन करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कैशलेस इकोनॉमी में वो पेटीएम करें या फिर यूपीआई का कोई ऐप इस्तेमाल करें और उसके बाद वो कैशलेस इकोनॉमी में अपना साथ दे। 76% लोग अभी भी नगद का लेन देन ही पसंद करते हैं। ये भी देखिए इस रिपोर्ट में सामने आया, क्योंकि सामान खरीदने में नगद काम आता है, बाहर जाने में और घरों की मरम्मत में, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट खरीदने में महिलाओं को, इन सब में नगद काम आता है। इसीलिए 76% लोग अभी भी नगद का लेन देन करना पसंद करते हैं। अब आप सोचिए कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी अब इस फैसले को सही ठहरा दिया गया है। कोई कुछ नहीं कह सकता है दोस्तों। देश की माननीय अदालत, देश की सर्वोच्चतम अदालत, सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है। अब इस फैसले को किस तरीके से देखा जाएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर सी बात है सवाल नहीं उठाया जा सकता, उठाया भी जाना नहीं चाहिए, कुछ सोच समझकर फैसला दिया गया होगा। लेकिन हर मामले के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने देख लिया कि किस वजह से यह फैसला लिया गया और केंद्र सरकार ने किन स्थितियों में यह फैसला लिया, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बाद जिस तरीके से लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके की दुविधाएं झेली, लोगों को किस तरीके से नुकसान हुआ। क्या वो एक कॉन्सिक्वेंसेस सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए था? क्या लोगों की जाने, लोगों की मौत जो हुई, लोगों को जो नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, बैंकों को जो नुकसान हुआ, क्या उस नुकसान को नजरअंदाज किया जा सकता है? सवाल सिर्फ इतना सा है। आपके सवाल क्या हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा कमेंट करके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।